बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर विजन एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आंखों की सेहत के लिए आपको कौन सी ग़िज़ा या खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये दावा होता है कि ये खुराक या ग़िज़ा खाने से आपकी जो ग्लासेस हैं उनका नंबर उतर सकता है। तो इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें कितनी हकीकत है और कितनी सच्चाई है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी से लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मजीद इस तरह की वीडियोस आती रहें। अब आंखों की बीमारियां, चाहे इसमें काला मोतिया है, सफेद मोतिया है यानी कैटरैक्ट है या ग्लूकोमा है, या फिर बढ़ती उम्र के साथ आंख के पर्दे का मसला है, या एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, या कोई और बीमारी है, तो या फिर अब बहुत ज्यादा जो स्क्रीन टाइम है, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो इस सूरत हाल में आप कैसे अपनी आंखों को सेहतमंद बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें एक तो आंख को ड्राई होने से बचाते हैं यानी खुश्क होने से बचाते हैं, और दूसरा ये लुब्रिकेंट का काम करते हैं यानी आंख को तरोताजा रखते हैं। फिर तीसरी चीज इसमें ये कि ये इचिंग या इरिटेशन यानी आंख को खारिश वगैरह या और कोई इचिंग हो रही है तो उस चीज से भी ये बचाते हैं। अगर किसी को ग्लूकोमा यानी काला मोतिया है तो उसे अगर स्वेलिंग हुई है तो ये एज अ एंटी इंफ्लेमेटरी काम करते हैं यानी सोजिश को भी कम करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी खुराक आ जाती है या कौन से ऐसी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है फिश आ जाती है। अब बेशक वो सैल्मोन है या टोना है या कोई और फिश है। और उसके बाद इसमें आ जाते हैं कुछ हरे पत्ते वाले सीड जैसे खुराक है वो आ जाते हैं। फिर इसमें चिया सीड्स आ जाते हैं, अखरोट है, बादाम है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड में आ जाती हैं। इसके सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं, या कोड लिवर ऑयल के सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। दूसरी चीज आ जाती है कैरेट्स यानी गाजरें। तो गाजरों में बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन जो हमारी आंख को विटामिन ए चाहिए होता है उसकी एक्टिव फॉर्म में यानी रेटिनोल में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से एक तो आपकी नजर तेज होती है, और दूसरा ये कि अगर आपको रात को धुंधला नजर आता है यानी ब्लर नजर आता है, सही क्लियर से नजर नहीं आता, तो इसमें भी काफी मदद करती है। फिर बीटा कैरोटीन अगर एक गाजर आप खाते हैं मीडियम साइज की तो उसमें 500 से 600 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन होता है। और डेली आपको विटामिन ए की जो एक मिकदार है या बीटा कैरोटीन की वो आपको 700 माइक्रोग्राम चाहिए होती है। फिर एक और चीज है जिसमें गाजर से भी ज्यादा बीटा कैरोटीन होता है, तो वो है शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो। तो वो भी आप इस्तेमाल करके उसमें जो बीटा कैरोटीन है वो हासिल कर सकते हैं, या विटामिन ए की जो एक्टिव फॉर्म है वो हासिल कर सकते हैं। तीसरी चीज आ जाती है एग यानी अंडे। तो अंडों में जो उसका जर्दा होता है यानी जो उसका येलो पार्ट होता है उसमें जेंथिन और जो ल्यूटिन है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। हमारी आंख को बहुत ज्यादा इनकी जरूरत होती है, तो इसकी एक एक्टिव फॉर्म इसमें होती है। तो जो जियाजेंथिन है वो इसके जो येलो पार्ट है उसमें होते हैं। तो इसे आप इस्तेमाल करके जो आंख का एक पर्दे का मसला है, या आपको कम नजर आता है रात को, या सफेद मोतिया बढ़ती उम्र के साथ आपको जल्दी हो रहा है, तो ये उसमें कुछ कमी ला सकता है। फिर अब जो ये जियाजेंथिन है और ल्यूटिन है इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं। आप सप्लीमेंट्स को भी इस्तेमाल करके तो अच्छे से इसकी जो मिकदार है वो हासिल कर सकते हैं। और ल्यूटिन और जियाजेंथिन का एक और फायदा ये है कि ये जो हमारी आंख का पर्दा है जो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है, जो ऑप्टिक नर्व होती है उसको डैमेज होने से बचाता है। फिर अगर किसी पेशेंट को फोटोफोबिया है यानी उसे धूप में देखने में मुश्किल पेश आ रही है, तो ये उस चीज को भी बढ़ाता है कि आपको धूप में देखने में आसानी पैदा हो और आप धूप को बर्दाश्त कर सकें। यानी एक यूवी रेज जो है वो प्रोटेक्ट, उनसे भी ये प्रोटेक्ट करता है। अब अंडे के अलावा आपको किन चीजों में जेंथिन मिल सकता है, तो अंडे के अलावा पालक में जो गोभी है उसमें, या हरे पत्ते हैं, कोई भी ऐसी सब्जी है जिसमें हरे पत्ते हैं, धनिया है, तो इन चीजों में आपको जो जेंथिन है ये मिल सकता है। फिर आपको काजू में, बादाम में, अखरोट में, चिया सीड्स में, तो इन सब चीजों में आपको जेंथिन मिल सकता है। तो जेंथिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये आपको चीजें जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अब चौथी चीज आ जाती है सिट्रस फ्रूट। तो सिट्रस फ्रूट में एक तो इसमें नींबू आ जाते हैं, ऑरेंज आ जाते हैं,
और सिट्रस फ्रूट में होता क्या है, इसमें विटामिन सी होता है जो आपकी आंखों को एक तो जो कैपिलरीज हैं उनको डैमेज होने से बचाता है, फिर ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, और तीसरा ये कि जो बढ़ती उम्र के साथ कैटरैक्ट होता है यानी सफेद मोतिया होता है, तो उसका जो रिस्क है उसे भी ये कम करता है। अब पांचवी और आखिरी चीज आ जाती है ओएस्टर। तो ओएस्टर में जिंक ज्यादा होता है जो विटामिन ए के साथ मिलके काम करता है। तो जिस चीज में भी जिंक ज्यादा है आपको वो इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि जिंक हमारे जिगर से विटामिन ए को लेके आता है और हमारी आंखों तक पहुंचाता है। और ये इसलिए फायदेमंद है कि एक तो इसमें अगर आपको बढ़ती उम्र के साथ कोई बीमारी हो रही है, आंख के पर्दे में कमजोरी है, या आपको कोई ऐसा इशू है कि आपको धुंधला नजर आता है, तो इसमें ये काफी मदद करता है। और इसके अलावा जिंक हमारी बॉडी में मेलानिन बनाता है जो हमारी स्किन को और हमारी आंखों को एक कलर देता है, तो ये इसलिए भी जरूरी है। फिर ऑयस्टर के अलावा जिंक किन किन चीजों में होता है, ये गोश्त में होता है और चिकन में होता है। फिर इसके अलावा ये हरे पत्तों की जो सब्जियां हैं इनमें जिंक होता है, अखरोट में, बादाम में या अंडों में, तो इन चीजों में ये जिंक होता है। अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं कि आपको कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, एक तो विटामिन ए के जो सप्लीमेंट्स है वो, फिर विटामिन सी हो गया, इसमें विटामिन सी जिन चीजों में है या विटामिन ए है। इसके अलावा आपको जो सब्जियां हैं हरे पत्तों की, जैसे बंद गोभी है, सलाद के पत्ते हैं, धनिया है, या कोई और चीजें हैं जिन जो हरे पत्तों से बनती हैं, तो ये चीजें आ जाती हैं। फिर इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे चिया सीड्स है, काजू है, या बादाम है, अखरोट है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। और इसके अलावा सिट्रस फ्रूट का मैंने बता दिया। अब क्या आपके ये जो खुराक है या ग़िज़ा है, ये हमारी जो चश्मे हैं इनका नंबर उतार सकते हैं, यानी ग्लासेस रिमूव हो सकती हैं इनके इस्तेमाल करने से या नहीं? तो अगर आपका ग्लासेस का नंबर बहुत ज्यादा है तो इसमें हमारी आंख की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। वैसे हमारी आंख की शेप राउंड होती है, तो अगर आपकी नजर कमजोर है, मायोपिया है यानी दूर की या नजदीक की नजर कमजोर है, या एस्टिग्मेटिज्म है, तो इसमें हमारी आंख की शेप चेंज हो जाती है, यानी वो इरेगुलर हो जाती है। कॉर्निया की जो शेप है वो इरेगुलर हो जाती है। तो इस केस में जो हमारी आंख की शेप है, ये खुराक उन चीज के उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैंने बताया कि ये सफेद मोतिया, इनकी जो प्रोग्रेशन होती है, जो बढ़ती है ये जल्दी, इनकी एक तो कम कर देती हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता रिस्क इनके कम हो जाते हैं। फिर अगर पर्दे का कोई मसला है, पर्दा इसमें ताकतवर हो जाता है जो ये खुराक इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ग्लूकोमा यानी आंख में जो काला मोतिया होता है उसका जो आंख का प्रेशर होता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उस चीज को भी कम करती है। और बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिन्हें ये खुराक बहुत ज्यादा कम कर देती है। और इस खुराक के इस्तेमाल करने से जो लोग, जैसे पुराने लोग हैं, वो इस खुराक को इस्तेमाल करते रहे हैं, तो उनमें बहुत कम रिस्क होते हैं। आपने देखा होगा उनकी इतनी जल्दी नजर कमजोर नहीं होती। उसकी वजह यही होती है कि वो ज्यादातर ये इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके पास मजीद इस तरह की वीडियोस आती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।